नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज़ चल रही है ग्रहों पर। ग्रहों के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक हमने बात करी सूर्य की और चंद्रमा की। अब हम आज जो हमारा टॉपिक रहेगा मंगल के बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम बता भी चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि वो सब आप लोगों ने अच्छी तरह समझ ली होंगी। और थोड़ा सा ये और कहना चाहूँगा कि ये बड़ी गंभीरता से ले जो सीरीज़ चल रही है एपिसोड नंबर 8 की, क्योंकि ये भविष्य में बहुत काम आएंगे आपके। कभी अगर होरोस्कोप को आपको करेक्ट करना है तो उसमें भी काम आएंगी। कहीं कन्फ्यूज़न है, अगर किसी ग्रह का अच्छा या बुरा होने में कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है तो उसमें भी काम आएंगी। हमने जो एपिसोड नंबर 3 में ग्रहों के बारे में चर्चा करी थी, उससे थोड़ा सा अलग हम और बात करेंगे ग्रहों के बारे में। स्पेशली मंगल की टर्न है आज, तो मंगल के बारे में हम बात करेंगे। मंगल है शूरता, वीरता, पराक्रम, आक्रामकता, ऑफेंसिव एटीट्यूड जो होता है वो मंगल देता है। युद्ध कौशल मंगल देता है। युद्ध बेसिकली मंगल देता है। युद्ध कौशल सूर्य का काम होता है। युद्ध केवल अगर स्थिति है, युद्ध से मतलब हो गया है कि लड़ाई झगड़े भी जो होते हैं, फौजदारी के जो मुकदमे होते हैं, उसका जो लॉर्डशिप है वो मंगल की लॉर्डशिप है उस पर। तो युद्ध से संबंधित मंगल बताता है चीज़ों को। शस्त्र का कारक है। शस्त्र हथियार का होना आपके पास, ये मंगल बताएगा। और हथियार को चलाना आना है या चलाने की प्रक्रिया जो है, वो क्रिया है, जो कौशल है, वो सूर्य बताएगा। सूर्य वाले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा करी थी इसके बारे में। शस्त्र का होना मंगल। शत्रु पक्ष मंगल रिप्रेजेंट करता है। साउंड का कारक ग्रह मंगल है। साउंड, जैसे अभी आप मार्केट में देखते हैं स्पीकर्स जो होते हैं वो मंगल उसका कारक होता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम को देखिए, एस्ट्रोलॉजर्स में कुछ कन्फ्यूज़न है। मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर ये समझते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है मंगल, ये स्पीकर का, इसलिए ये मंगल में आता है। तो ऐसा नहीं है, ये पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं होता है स्पीकर, केवल साउंड की वजह से ये मंगल में आता है। तो थोड़ा सा इसमें डिफ्रेंशिएट करना है। हालांकि मंगल में ही आएगा, लेकिन इतना अंतर पता होना चाहिए कि क्योंकि ये साउंड है इसलिए मंगल में आएगा। क्रोध मंगल में आएगा। क्रोध की स्थिति जो होती है वो मंगल रिप्रेजेंट करता है। धीरज, धैर्य मंगल। जैसे सूर्य अग्नि तत्व है, वैसे ही मंगल भी अग्नि तत्व है। मौखिक कलह का मतलब हो गया, जैसे अभी हमने बताया ना कि लड़ाई झगड़े जो होते हैं वो मंगल रिप्रेजेंट करता है उसमें। और फौजदारी की स्थिति जो होती है वो मंगल रिप्रेजेंट करता है उसमें। तो मौखिक कलह भी से मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कहीं हॉट एक्सचेंज हो रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो ये मंगल करवाता है। मंगल इसका कारक होता है। अंग क्षति, अगर शरीर से कोई अंग अलग हो जाता है, एक्सीडेंटल केस होते हैं, तो उसमें मंगल का रोल होता है। शरीर से अलग हो जाना ये मंगल करवाता है। जोड़ कर रखना, शरीर के अगर जोड़ कर रखने की बात आएगी तो वो गुरु का काम होगा। जब गुरु का चैप्टर पढ़ेंगे तो अंतर आएगा। मतलब इसलिए भी बता देते हैं ना बीच बीच में कि कभी क्या होता है कि जब एपिसोड बना रहे होते हैं तो उस समय कोई चीज़ क्लिक ना करे, तो इधर या उधर किसी न किसी एपिसोड में आपको वो मिल जाएंगी चीज़ें। तो अंग क्षति जो होती है वो मंगल, और अंग को जोड़ के रखने का काम जो करता है वो गुरु करता है। गुरु की स्थिति अच्छी होती है तो कोई भी
ऑपरेशन में कोई अंग शरीर का बाहर नहीं निकाला जाता। बेसिकली यहाँ पे यूज़ होता है इसका। और अगर मंगल की दशा हो रही होती है और मंगल एक्शन में होता है या कह सकते हैं कि एक्टिव होता है, अगर एक्टिव होता है उस समय पे, तो अगर ऑपरेशन के योग बनते हैं तो कुंडली देख के हम लोग जनरली बता देते हैं कि हाँ कोई बॉडी पार्ट आपका शरीर से बाहर निकलेगा। देखिए केवल एक्सीडेंट की बात नहीं है। देखिए मंगल एक्सीडेंट का कारक है, राहु भी एक्सीडेंट का कारक है, दोनों एक्सीडेंट के कारक होते हैं। तो मंगल जो होता है वो जब एक्सीडेंट की स्थिति आती है तो अंग क्षति होने के पूरे चांसेस होते हैं मंगल की दशा में। और जब राहु की जो दशा आती है वो या राहु एक्टिवेट होता है और उस समय एक्सीडेंट होते हैं, तो जो एक्सीडेंट होता है उसमें अंग क्षति की संभावना नहीं होती। तो ये थोड़ा सा अंतर है। युवावस्था मंगल दिखाता है। मंगल की जो जनरली आपने सुना भी होगा, देखिए एक बड़ा, हम उस चैप्टर को लेंगे मांगलिक योग। आगे जाके जब हम बात करेंगे तो मांगलिक योग का अलग से चैप्टर लेंगे, उसमें बड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन फिर भी अभी क्योंकि युवावस्था की बात आई है तो मांगलिक दोष भी जो एक्टिवेट रहता है, एक्टिव होता है, वो 28 साल की उम्र तक ज़्यादा प्रभावशाली होता है। उसके बाद उसका जो प्रभाव होता है मंगल का, मांगलिक दोष का, वो कम हो जाता है। तो मांगलिक दोष होता है, योग होता है, कहाँ फ्रूटफुल होता है, कहाँ नेगेटिव होता है, ये हम जब मंगल वाला चैप्टर आएगा या मांगलिक दोष की बात करेंगे तो उसमें विस्तृत चर्चा करेंगे। एक युवावस्था, फिर दोष दर्शन। दोष दर्शन का मतलब मंगल नेगेटिव अगर होता है, मंगल नेगेटिव रोल प्ले कर रहा होता है, तो ऐसे व्यक्ति दूसरों में दोष देखने के बड़े, या ये कहेंगे कि ऐसे लोगों को दोष बड़ी आसानी से नज़र आते हैं या सामने वाले में दोष नज़र आते हैं। जैसे जनरली आपने देखा होगा ना कि लोग वह कहीं घूमने जाते हैं, श्री धाम वृंदावन भी अगर जाते हैं तो उनसे बात करी जाती है कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो जब एक्सपीरियंस की बात आती है तो कुछ लोग होते हैं कि बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं, पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हैं। वो कहते हैं भाई बिहारी जी के दर्शन बड़े सुंदर हुए, अद्भुत दर्शन हुए। कुछ लोग होते हैं नेगेटिव मंगल वाले। जैसे लाल किताब की अगर बात करें तो वहाँ पे 2 स्थितियाँ बताई गई हैं। इस स्थिति को कहते हैं बदमंगल। बदमंगल मतलब खराब मंगल। खराब मंगल की स्थिति वाले क्या कहते हैं कि भाई वहाँ गए तो थे वृंदावन, लेकिन वहाँ पर गंदगी बहुत थी, लोग हैं वो ऐसे हैं, नेगेटिव है, कुछ भी दोष दर्शन देखने की उनकी आदत होती है। क्या खूबसूरती थी उस पर उनका ध्यान नहीं जाता है, क्या कमी थी उस पर उनका ध्यान जाता है। तो ये मंगल खराब है ना। तो दूसरों में भी ये लोग दोष देखते हैं। शत्रु पर विजय मंगल कारक होता है इसका। देखिए शत्रु पे विजय पे एक बात ध्यान आई, हमें शत्रु पक्ष की बात हो रही है। विजय का जो कारक होता है ना, जो विजय पताका का कारक होता है, विजय का कारक जो होता है वो सूर्य होता है। सफलता की बात हुई थी ना, जब सूर्य वाला जो चैप्टर आया था उसमें सफलता की बात करी थी हमने। तो सफलता जो देता है वो सूर्य देता है, ठीक है। और फाइट ड्यूरिंग द फाइट जो आपको विजय मिलती है वो मंगल देता है। कभी कभी आपने सुना होगा या देखा होगा, देखा तो खैर नहीं होगा, लेकिन अगर अपने परिप्रेक्ष्य में अगर आप उस चीज़ को रिलेट करें तो ऑन द स्पॉट जब झगड़ा होता है दो लोगों के बीच, जब दो लोगों के बीच झगड़ा होता है तो अगर मान लीजिए कि फ़ाइट होती है, तो फाइट होती है तो इसमें ये कॉमन सी बात होती है कि एक पिटता है और एक मारता है ऑन द स्पॉट। तो जो पीटता है उसकी विजय होती है, जो पिटता है वो हारता है, उसकी हार होती है। ये तो हो गई ऑन द स्पॉट, ये है मंगल। अब
इसके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। जब वो झगड़ा होने के बाद जब बी बचाव हो जाता है या फिर चीज़ें सेटल्ड होती हैं, जब मुखिया आते हैं, जब पंच आते हैं, तो सुलह होती है। तो सुलह में वो एक को बातें सुनने के बाद विजयी घोषित कर देते हैं या ओरली बता देते हैं, बहुत छोटे स्तर की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो कह देते हैं कि साहब आप इनसे माफ़ी मांग लो, एक पक्ष से कहिए कि आप इनसे माफ़ी मांग लो। तो जिसने माफ़ी मांगी वो हारा और जिसने माफ़ी दी वो जीता। ये सूर्य हो गया। ये बहुत लेमैन वाली स्थिति बता रहा हूँ मैं, एक बहुत कॉमन सी जो अंतर आपको देखना है इसमें, ठीक है ना। तो शत्रु पर विजय, ये मंगल ऑन द स्पॉट। मसालों का कारक होता है ये, देखिए मसालों का कारक होता है। तो तीखा भोजन, मिर्च मसाले वाला चटपटा भोजन जो देता है वो मंगल देता है। मीठा जो भोजन देता है वो गुरु देता है। अगर मीठे की कहीं बात आएगी तो वो गुरु रिप्रेजेंट करेगा, और अगर मसालेदार की बात आएगी तो मंगल रिप्रेजेंट करेगा। तो कभी अगर कोई अगर क्वेश्चन लेके आता है कि हमें कोई रेस्टोरेंट खोलना है या ढाबा खोलना है या दुकान खोलनी खाने पीने की, तो आप उसमें अंतर करके बताएंगे कि आपको मसालेदार वाला करना है कि आपको मिठाई की दुकान खोलनी है। तो तीखा मसालेदार भोजन जो कराता है वो मंगल कराता है, क्योंकि मसाले का प्रमुख कारक ग्रह मंगल होता है। और गंभीरता शायद हो गई बात, गंभीरता जो देता है वो मंगल देता है। ब्लड, देख अभी जब हमने बात करी थी ना चंद्रमा के चैप्टर में, तो हमने बड़ी डिटेल में बात करी थी इसकी। जब ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड का विशेष कारक जो ग्रह होता है, रक्त का जो विशेष कारक ग्रह होता है वो मंगल होता है। मंगल भी क्यों होता है? क्योंकि मंगल ब्लड में आरबीसी को दिखाता है, रेड ब्लड सेल्स जो दिखाता है वो खून या रक्त में मंगल दिखाता है। अब देखिए हम प्रमुख क्यों कह रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा में WBC है और मंगल में RBC है, लेकिन हमने चंद्रमा को गौण रखा और मंगल को प्रमुख बताया। वो क्यों बताया? क्योंकि जब आप बॉडी में फाइंड आउट करते हैं ना, या एक कॉमन एक जनरल नॉलेज की बात है कि हमारे ब्लड में RBC और WBC की संख्या का जो रेशियो है वो 1 के अनुपात में 600 का होता है। अप्रॉक्सीमेटली 1 के अनुपात में 600 का होता है। मतलब 1 WBC है तो 600 RBC होगी, 600 RBC होगी। तो स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है? RBC की। तो इसलिए प्रमुख कारक जो हो गया वो मंगल हो गया रेड ब्लड सेल्स के कारण, क्योंकि बहने वाला पदार्थ है, एक तरह से लिक्विड फॉर्म में है वो। तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो चंद्रमा हो गया। तो दोनों का ही रोल रहेगा, जब हम प्रेडिक्शन करेंगे तो दोनों को कंसीडर करेंगे। फिर भी रक्त का प्रमुख कारक जो होता है वो मंगल ही माना जाता है। सेक्स का कारक ग्रह है। देखिए सेक्स के भी 2 कारक ग्रह होते हैं, एक मंगल भी होता है और एक शुक्र भी होता है। मंगल होता है वीर्य का कारक, और शुक्र जो कारक होता है वो रज का कारक होता है। तो एक बहुत साधारण भाषा में समझें तो पुरुषों के लिए सेक्स का कारक मंगल माना जाता है और महिलाओं के लिए शुक्र माना जाता है। जब हम संतान की बात करते हैं, जब संतान की स्थिति आती है या कहीं कॉम्प्लिकेशन आ रहे होते हैं संतान होने में, बहुत क्वेश्चन आते हैं अब तो इससे रिलेटेड, क्योंकि कुछ जो जीवन चक्र हो गया, थोड़ा सा बदलाव आ गया है उसमें। तो कुछ कारण ऐसे हो गए कि बड़े क्वेश्चन आते हैं कि कॉम्प्लिकेशन आते हैं संतान होने में। तो अब हमें ज़रूरत पड़ती है कि मंगल और शुक्र, इन दोनों को कॉम्बिनेशन हमें देखना होता है। और भी ग्रहों के रोल होते हैं, जब संतान की बात करेंगे, जब चैप्टर लेंगे तब एक विस्तृत चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट है छोटा भाई मंगल, बड़ा भाई गुरु।
तो अभी क्योंकि मंगल की बात हो रही है, भाई का मतलब छोटा भाई। ठेकेदारी से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाले, वो मंगल रिप्रेजेंट करता है। मैनेजमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मंगल रिप्रेजेंट करता है। अगर कोई मैनेजर होता है किसी भी फील्ड में तो मंगल बड़ा रोल प्ले कर रहा होता है। गर्मी का सीजन, जो गर्मी का सीज़न होता है वो मंगल है। वाणी में कटुता, कुछ लोग होते हैं ना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की आदत होती है, तो वाणी में कटुता जो होती है वो मंगल देता है। अगर पदार्थों की बात करें तो लाल मसूर मंगल का है। लाल रंग से संबंधित जो आइटम्स होते हैं वो मंगल में आते हैं। शहद मंगल का प्रमुख कारक होता है। सौंफ मंगल का प्रमुख कारक होता है। पेट से संबंधित जो समस्याएं होती हैं वो मंगल रिप्रेजेंट करता है। कंधे भुजाएं बेसिकली आता है। जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द होता है भुजा, तो भुजा में कह सकते हैं कि भुजा में पूरा हाथ भी मान सकते हैं, स्पेशली कंधे। हाथों का कभी कारक मंगल ही होता है, और लेकिन स्पेसिफिक अगर इसको पिन पॉइंट करें तो कंधे जो होते हैं वो मंगल होते हैं। राज सेवा, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो सेवा होती है, गवर्नमेंट जॉब नहीं, गवर्नमेंट जॉब से रिलेशन नहीं है इसका। राज सेवा से मतलब हो गया कि सरकारी महकमे में अगर आपको कोई ठेकेदारी का कार्य मिल जाता है, मैनेजमेंट का काम मिल जाता है, तो ये मंगल कराता है। जो फायर से रिलेटेड जितनी भी इवेंट होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, वो सब मंगल कारक होता है, जिसको अग्निकांड कह सकते हैं। अग्निकांड जो होता है वो मंगल होता है। पेड़ जो होते हैं, ट्रीज, वो मंगल है। बॉडी में जैसे अभी बात करी थी पेट, ऐसे ही गले का बाह्य भाग कह सकते हैं, बाहरी भाग जो होता है वो मंगल होता है। और आंतरिक जो होता है, वाणी जिसमें इन्वॉल्व हो रहती है, जिव्या या वाणी, वो बुध रिप्रेजेंट करता है। वैसे केवल वाणी से संबंधित बुध में आएगा जो ऑर्गेन्स होते हैं बॉडी के, लेकिन पूरा गला जो आएगा वो मंगल में आएगा। फौज पुलिस की नौकरी, जो डेयर से रिलेटेड जॉब्स हैं, वो मंगल में आएगी। देखिए, फौज हो गई, पुलिस हो गई, फायर से रिलेटेड हो गई, ये सभी जितने भी डेयर से रिलेटेड कार्य हैं वो सब मंगल में आएंगे। अगर रक्त संबंधी जितने भी रोग होते हैं वो मंगल में आते हैं। खुजली, इचिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो मंगल में आती है। ठीक है ना। एक पत्थर, ऐसा पत्थर जो प्रयोग में लाया जा रहा है, मंगल है। जो प्रयोग में नहीं आ रहा है वो बिगड़ा हुआ रूप मंगल का है, तो वो शनि भी हो सकता है, वो चंद्रमा भी हो सकता है। जैसे अभी चंद्रमा वाली चैप्टर में हमने बात करी थी, गोल पत्थर अगर पड़ा हुआ है घर में तो वो बिगड़ा हुआ चंद्रमा है, और खड़ा हुआ पत्थर अगर पड़ा हुआ है तो वो बिगड़ा हुआ बुध है। बहुत सारे अगर पत्थर पड़े हुए हैं घर में या कहीं भी स्थान पे, फैक्ट्री में, ऑफिस में, कहीं भी अगर पड़े हुए हैं तो इट मीन्स कि वो शनि है। तो ये मंगल की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे, चर्चा करेंगे, जैसे कि हर एपिसोड में हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं इसके खराब स्थिति की, अच्छी स्थिति की और बहुत खराब स्थिति की। तो वो एक एक करके हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक तो मंगल की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक बहुत अच्छी एक विशेषता है अच्छे मंगल वालों की। मंगल पॉजिटिव वर्क करता है, ये हमारा अनुभव रहा है कि मंगल पॉजिटिव वर्क करता है। माथे पर चोट का निशान होता है इनके, तो पावरफुल भी होता है मंगल पावरफुल भी होगा, और एक तरह से ये पॉजिटिव भी होगा। एक और भी चीज़ होती है
कि अगर लग्न में मंगल की सिटिंग हो, मंगल अगर लग्न में बैठा है किसी के, तब भी ऐसा देखा गया है कि चोट का निशान माथे पर मिलेगा। ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि अगर माथे पर चोट का निशान है, लिटरेचर जब हम पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ है कि माथे पर अगर चोट का निशान होता है तो मंगल लग्न में होता है। तो एक ये प्रमुख बात है। और अच्छे मंगल वाले खाना बनाने में बड़े निपुण होते हैं और इन्हें शौक़ होता है खाना बनाने का, तो जब भी मौका मिलता है तो ये खाना बनाना पसंद करते हैं। तो घर में कभी देखा होगा आपने मेल्स को भी, जो पुरुष होते हैं वो भी खाना बनाना और अच्छा खाना बनाते हैं। महिलाएं तो होती हैं, मतलब एक मजबूरी भी होती है महिलाओं की, नो डाउट, लेकिन अच्छी निपुण होना और शौक़ होना खाना बनाने का, तो इट मीन्स कि मंगल अच्छा है उस महिला का। ऐसे लोगों को ससुराल से भी सहयोग मिलता है, ससुराल में इनके अच्छे संबंध होते हैं, ससुराल वालों से, ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध होते हैं। परिवार में इनके कोई पुलिस या आर्मी से रिलेटेड भी व्यक्ति हो सकता है, या डेयर से रिलेटेड किसी कार्य में कोई व्यक्ति हो सकता है, या मंगल के जो कार्य बताए गए हैं उससे भी संबंधित कोई हो सकता है। तो ये अच्छे मंगल की बहुत अच्छी स्थिति ये होती है, पुलिस या आर्मी में कोई ना कोई होता है। अगर भाई हो जाए और छोटा भाई होता है तो इसका मतलब ये है कि विशेष रूप से मंगल अच्छा है। एक विशेषता ये होती है इनकी पॉजिटिव जिनका मंगल होता है कि इनके ऑल ऑफ सडन अगर कोई बात मुंह से निकल जाती है ना तो वो सच हो जाती है, या कुछ इंट्यूशंस होते हैं कि सच होने वाली बात इनके मुंह से निकल जाती है, कुछ इस तरह से भी बोल सकते हैं इस चीज़ को। और शनि से संबंधित कार्य अगर करते हैं जीवन में तो थोड़ा सफलता अच्छी मिलती है इनको। शनि से संबंधित कार्य क्या होंगे वो जब शनि वाली बात हम करेंगे तो चर्चा करेंगे। और इनके घर में हाथी दांत से निर्मित भी कोई सामान होता है जिनका मंगल अच्छा होता है। थोड़ा सा स्लिम बॉडी होती है इनकी और एक्टिव होते हैं, मेहनती होते हैं काफ़ी, तो मंगल अच्छा है। अगर मेहनती, परिश्रमी और स्लिम बॉडी का है, एक्टिव है व्यक्ति, तो मंगल अच्छा होता है। और एक ख़ास बात यह है कि अगर मंगल अच्छा होता है तो भाई तो ज़रूर होगा। अगर मंगल बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी हो, भाई ज़रूर होगा। और बाई चांस अगर ऐसी स्थिति आती है, क्योंकि बाई चांस ऐसी स्थिति आती है कहने से मतलब ये हो गया कि क्योंकि आज ट्रेंड चेंज हो चुका है, आज समय बदल चुका है। तो पहले जैसे हम एक डेड श्योर होके बोल दिया करते थे कि ऐसा होगा ही, क्योंकि वो एक समय ऐसा था कि संतान 5, 6, 10, 12 तक संतानें होती थी। लेकिन आज ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो एवरेज 2 और मैक्सिमम 3 है ना, 3 से ज़्यादा संतानें इन जनरल नहीं देखी गई हैं, या आगे आने वाले समय में ये चीज़ें फिर और चेंज होंगी। तो बाई चांस अगर कोई भाई नहीं होता है ऐसे लोगों के, तो कोई ना कोई मित्र ऐसा होता है या ऐसा कोई संबंधी होता है जो बिल्कुल भाई के समान वो प्रेम करते हैं या मानते हैं या सम्मान देते हैं या उनको प्रेम मिलता है। दूसरों को लाभ देने वाले व्यक्ति होते हैं, दूसरों को लाभ पहुंचाने वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन दूसरों का सहयोग लेना पसंद नहीं करते हैं। डिग्निटी का सवाल आ जाता है, इन्हें थोड़े से इन्फीरियरिटी फील होती है अगर दूसरों का सहयोग लेते, तो दूसरे को सहयोग लेना पसंद नहीं है लेकिन करना बहुत पसंद है इनको। तो हालांकि जिसको सहयोग देते हैं उनसे भी संकोच करते हैं, उनसे भी सहयोग लेते नहीं हैं ऐसे लोग जिनका मंगल अच्छा होता है। जैसे इनकी शादी होती है तो शादी के बाद इनकी जो ससुराल पक्ष होता है वो ग्रोथ करने लगता है इनकी शादी के बाद। तो एक ये पहचान होती है कि अगर आपके ससुराल पक्ष आपकी शादी के बाद ग्रोथ कर रहा है तो इट मीन्स कि आपका मंगल अच्छा है, ठीक है। और ऐसे ही जैसे भाइयों की बात करी तो भाइयों की मदद तो करते हैं ये, जैसे दूसरे लोगों की मदद की बात होती है तो मदद तो अगर मौका लगेगा तो करेंगे, लेकिन भाई से मदद लेना पसंद नहीं करते हैं। या तो जिम जाते होंगे या योगा करते होंगे या कसरत करते होंगे, मतलब कुल मिला के कि अपना
शरीर को मेंटेन करने का इनको एक हॉबी है। और एक बहुत अच्छी पहचान क्या होती है कि इनके घर में जिम का कोई ना कोई सामान ज़रूर होता है, जैसे डंबल हो गए या वेट लिफ्टिंग का कोई सामान हो गया, कोई ना कोई सामान ऐसा होगा जो कि स्पोर्ट्स में मतलब एक्सरसाइज में यूज़ होता है। अगर एक्सरसाइज में नहीं भी होता है तो अगर इस टाइप का नहीं भी होगा तो स्पोर्ट्स का सामान ज़रूर होगा। बैट हो गया, बॉल हो गई, रैकेट हो गया, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्पेशली ऐसा स्पोर्ट्स जिसमें कि फिज़िकल लेबर होती है, ऐसा स्पोर्ट्स जिसमें कि फिज़िकली एक्सरसाइज होती है, तो ऐसा सामान ज़रूर होगा इनके घर में। और अच्छे सलीके से रखा हुआ होगा, ख़राब स्थिति में नहीं होगा। या फिर जो जिम का सामान की हम बात कर रहे हैं वो भी अच्छी स्थिति में रखा होगा, मेंटेन्ड होगा। अगर यूज़ नहीं भी कर रहे होंगे उस समय में भी तो भी बड़े सम्मान के साथ रखा हुआ उसको, ये अच्छा मंगल है। और घर जो होता है उनका वो या तो आयताकार होता है और या फिर गौमुखी होता है। देखिए, दो तरह के मकान बताए गए हैं। अगर मुख की बात करें तो गौमुखी और शेरमुखी। गौमुखी ऐसा जो आगे से पतला होती है शेप और पीछे से चौड़ी होती है, वो गौमुखी हो गई। और जो फेसिंग की तरफ से चौड़ा हो गया और पीछे की तरफ से कंपैरेटिवली पतला हो गया, वो शेरमुखी हो गया। तो शेरमुखी मकान रहने के लिहाज से ज़्यादा अच्छे नहीं बताए गए हैं वास्तु में। तो हम जो बात कर रहे हैं वो ऐसे मकान की बात कर रहे हैं जो गौमुखी होता है, आगे से पतला होता है, पीछे जो उसका पार्ट होता है, पीछे का हिस्सा जो होता है वो चौड़ा होता है। तो ऐसे घर में निवास करते हैं ऐसे लोग। घर में इनका बड़ा अच्छा कमांड होता है। घर में अगर कंबाइंड फैमिली में भी रह रहे होते हैं तो इनकी चलती है, इनका दबदबा होता है घर में। इनकी राय से लोग बात चलते हैं। अगर छोटा भी होता है तो इनकी राय से लेकर काम करते हैं, या इनसे एक भय होता है, इनसे एक डर होता है, इनके नाराज़ होने का एक डर होता है। तो अगर इनकी राय नहीं भी ली जा रही होगी तब भी अगर चोरी छिपे भी कोई काम कर रहा है इनकी बिना राय के, तो एक भय होता है कि बिना उनकी राय के हम ये काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए दबदबा वाला शब्द मैंने यूज़ किया। ठीक है, तो 28वें वर्ष में शादी होती है इनकी, तो मंगल अच्छा है। घर के पास या ठीक घर की बाउंड्री वॉल के बाहर एक नीम का वृक्ष होता है ना। जैसे शुरू में हमने बात करी थी ना एक वृक्ष की, तो ऐसे ही इनके घर के ठीक बाहर भी नीम का वृक्ष होता है। नीम का वृक्ष होना चाहिए। अगर नीम का वृक्ष होता है तो इट मीन्स कि मंगल अच्छा है। देखिए, वृक्षों में नीम का वृक्ष मंगल का विशेष कारक होता है। नीम का वृक्ष, तो नीम के वृक्ष की बात हो रही है केवल। ऐसे लोग बड़े न्यायप्रिय होते हैं, साहसी होते हैं, वीर होते हैं, ईश्वर प्रेमी होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि मंगल अच्छा है। एक बड़ी ख़ास बात ये होती है कि इनको एक जो इनकी ड्राफ्टिंग होती है ना, ड्राफ्टिंग बड़ी अच्छी होती है। ड्राफ्टिंग से मतलब हो गया कि जब लिखते हैं तो लिखने में इनके बड़ा प्रभाव होता है। जो लिखते हैं प्रभावशाली लिखते हैं, तो इसको कहते हैं ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी होती है। एक शब्द आता है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही का मतलब ये हो गया कि अपनी कलम से वो अपने काम निकलवा लेने में माहिर होते हैं, या उनकी कलम की एक वैल्यू होती है। और कलम से याद आया कि ऐसे लोगों को कलम रखने का बड़ा शौक़ होता है, पेन रखने का बड़ा शौक़ होता है, अच्छे अच्छे पेन रखने का बड़ा शौक़ होता है। तो बिना पेन के आप देखेंगे नहीं मंगल प्रधान व्यक्तियों को, पेन तो ज़रूर होगा। और अगर खाने की बात करें तो जैसे क्योंकि अभी गुरु का चैप्टर आया नहीं है, गुरु का जो जब आएगा चैप्टर तो बताएंगे कि गुरु वालों को मीठा बहुत पसंद है। ऐसे ही मंगल वालों को नमकीन बहुत अच्छी लगती है, या नमकीन पदार्थ बहुत अच्छे होते हैं। मसालेदार व्यंजन जो होते हैं वो ज़्यादा प्रिय होते हैं। मीठे का शौक़ नहीं होता इनको। या फिर रेस्टोरेंट में खाने के शौकीन होते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट में, एक रेस्पेक्टेड या
एक अच्छा, अगर मान लीजिए फाइनेंशियली उतनी साउंड नहीं भी हैं ये लोग, तब भी कम जाएंगे लेकिन अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे, टेस्टी जगह पे खाना पसंद करते हैं। और क्योंकि मंगल लैंड का कारक होता है, उसमें भी प्लॉट्स का कारक होता है, तो इनके प्लॉट्स होते हैं, ज़मीन होती है। प्रॉपर्टी डीलिंग से काम रिलेटेड अगर काम करेंगे तो ज़्यादा सक्सेस होते हैं, या कहीं ना कहीं काम कर लेते हैं, साइड में प्रॉपर्टी डीलिंग का कर लेते हैं। कंपलसरी नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेट करता है मंगल, इसलिए ये कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करते हैं प्रॉपर्टी को लेके। और भाई की संतान को बहुत प्यार करते हैं, जैसे भाई का तो कारक होता ही है, और स्पेशली छोटे भाई की संतान को। वैसे अगर बड़ा भी होता है तब भी बड़े भाई के संतान को भी बहुत प्यार करते हैं, और छोटे भाई की होती है तो विशेष प्रेम करते हैं। और इनके घर में कोई ना कोई बेलदार पौधा होता है। बेलदार से मतलब हो गया जैसे मनी प्लांट हो गया, जैसे कोई सेम की पौधा हो गया, या बेल हो गई, तो बेल इनके घर में होती है। अदरवाइज़ घर में तुलसी जी का पौधा तो ज़रूर होता है, तुलसी दल का पौधा ज़रूर होता है। ख़ास बात यह है कि गोल्ड खरीदते हैं, कभी बेचते नहीं है। ये इनके जीवन में कभी इन्होंने गोल्ड बेचा नहीं होगा। अच्छा मंगल होता है, ठीक है। तो जैसे हमने अच्छे मंगल की बात करी, ऐसे ही हम बात करेंगे खराब मंगल की। खराब मंगल क्या होता है कि चिड़चिड़ा स्वभाव होता है, क्रोधी स्वभाव होता है, झगड़े करने के आदी होते हैं, झगड़ते रहते हैं, स्पेशली भाइयों से बहुत झगड़ते हैं। दोहरा थोड़ा सा इनका व्यक्तित्व होता है, मतलब चेहरा बदल कर ये लोग दूसरे को ठग भी लेते हैं, मतलब अच्छी अच्छी बातें करके दूसरे को ठग लेते हैं, तो ये खराब मंगल होता है। और कभी अगर कोई राय मांगता है तो इनमें ये खूबी होती है, अगर खराब मंगल वालों की, अगर इनसे कोई राय मांगेगा तो ये हमेशा गलत राय देंगे जान के। अगर कोई एड्रेस पूछेगा तो उसको अगर पूर्व की तरफ जाना है तो ये कहीं ना कहीं पश्चिम का या उत्तर का रास्ता दिखा देंगे उसको, तो अच्छी राय नहीं देंगे, ऑर्डर करने वाले होते हैं। जैसे अच्छा मंगल जो होता है वो अपनी बात को मनवा लेता है दूसरे से, उसको कहीं ना कहीं राजी कर लेता है सामने वाले को, दूसरे को अपनी बातों में एग्री कर लेता है। लेकिन जब इनकी बात आती है खराब मंगल वालों को, ये लोग क्या करते हैं, ये डायरेक्ट ऑर्डर करते हैं कि भाई ये करना है। ये इस बात की चिंता नहीं करते कि दूसरे को कंसीडर करना है, मतलब एक तरह से ये हो गया कि दूसरे को अपने सामने वाले को एग्री करना है। ये इस बात की चिंता नहीं करते, केवल एक ऑर्डर देते हैं, हुक्म चलाते हैं और अपनी बात मनवाने की इच्छा रखते हैं। खराब मंगल होगा तो इनके घर के पास सूखा हुआ पीपल का वृक्ष होता है, सूखा हुआ पीपल का वृक्ष होगा या सूखा हुआ नीम का वृक्ष होगा, ठीक है। तो ये एक खराब मंगल की पहचान होती है। पेट संबंधी रोग तो बने ही रहते हैं, क्योंकि पेट का विशेष कारक ग्रह होता है। और अगर ये पैतृक मकान में रहते हैं तो संतान होने में परेशानी होती है। देखिए पैतृक मकान से एक बात ध्यान आई, जैसे हमने पिछले एपिसोड्स में भी बात करी थी, जब सूर्य की बात करी, हमने चंद्रमा की बात करी, आज हम मंगल की बात कर रहे हैं, तो हमने कुछ सिम्टम्स बताए कि घर में ये होगा। तो घर कौन सा है ना, कभी ऐसा होता है कि हम अपने पैतृक मकान में नहीं रह रहे थे, तो दो स्थितियां होती हैं जो हम मकान की बात कर रहे हैं। एक वो मकान जिसमें कि आप रह रहे हैं, भले ही वो किराए का है। दूसरा मकान हो गया आपका पैतृक मकान। पैतृक मकान का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है और बहुत पावरफुल होता है पैतृक मकान का। अगर पैतृक मकान नहीं है तो आपका वो मकान जिसमें कि आप रह रहे हैं वो कंसीडर होगा इस सिचुएशन में। लेकिन फर्स्ट जो प्रायोरिटी आती है वो आती है पैतृक मकान,
सेकंड नंबर पे वो होती है जहाँ की आपका अपना मकान है, आपका खरीदा हुआ मकान है। और थर्ड स्थिति आती है कि आपका किराए का मकान है ना। तो तीनों चीज़ों को हमें ये देखना है। अच्छा, अगर जैसे हमने कही पैतृक मकान में कोई सामान रखा हुआ है, जैसे कि हमने अभी चंद्रमा वाली में कही थी कि मान लीजिए कि चक्की का कोई पार्ट रखा हुआ है, तो हमने मकान की बात करी कि मकान में कोई चक्की का पार्ट है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कहाँ रखा है। क्या आपके पैतृक मकान में रखा है तो इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। सेकंड नंबर पे सिचुएशंस आई कि आपके खरीदे हुए मकान में रखा हुआ है, तो इफ़ेक्ट तो आया लेकिन उससे थोड़ा सा कम आया जितना कि पैतृक मकान की बात थी। तीसरी स्थिति आई कि आप जहाँ रह रहे हैं किराए के मकान में उसमें आ रहा है, तो इफ़ेक्ट आया लेकिन कम आया। तीनों अलग अलग चीज़ हो गई, ठीक है ना। तो मेन जो इफ़ेक्ट होता है वो पैतृक मकान का होता है। देखिए, पैतृक मकान अगर आपका कोई है, भले ही आप 20 साल से उसमें नहीं रह रहे, 50 साल से उसमें नहीं रह रहे, केवल वो नाम के लिए, लेकिन वो आपको इफ़ेक्टिव तो करता रहेगा, इफ़ेक्ट देता रहेगा आपको, जब तक कि आप अपना हिस्सा उसमें से नहीं छोड़ देते, तब तक वो आपको इफ़ेक्ट देगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि अगर आपका कोई पैतृक मकान है तो उसको मेंटेन करके रखें, अगर क्षमता है तो। और अगर क्षमता नहीं है तो फिर उसको छोड़ देने में लाभ है, क्योंकि जब जब कोई वहाँ पे एक्टिविटी होगी किसी भी तरह की, तो वो आप पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट करेगी। तो थोड़ा सा पैतृक मकान का ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। अच्छा, पहले भी हमने बात करी थी चंद्रमा वाले, मतलब शुरू वाले एपिसोड में, चंद्रमा वाले में हम नहीं कह पाए, लेकिन आज फिर मैं अगेन रिपीट करूँगा कि कोई भी उपाय अपनी मर्जी से तुरंत ना करें। उपाय कि हमने बताया ये, तो आपने तुरंत उसका काट कर दी, और कोई सामान है तो उसको कबाड़ी को बेच दिया या फेंक दिया। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा उपाय की जब बात आएगी तब तक के लिए। पैतृक मकान में रहते हैं तो संतान होने में परेशानी रहती है इनको। जब बैठते उठते हैं तो घुटने में जैसे आवाज़ आती है, जैसे कट की आवाज़ आना, टक की आवाज़ आना, है ना, तो इट मीन्स कि घुटने कमज़ोर हैं, है ना, ये खराब मंगल है। तो जैसे कि अभी पहले बताया भी था दोनों एपिसोड में कि ये चीज़ें लाइफ टाइम नहीं रहती हैं, टाइम टू टाइम आते हैं खराब और अच्छे इफ़ेक्ट, और टाइम टू टाइम चले जाते हैं। तो आज की क्या स्थिति है, इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। कुछ जो इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे अभी माथे पे चोट की बात आई, तो माथे पे चोट तो लाइफ टाइम वाला इवेंट हो गया, तो इसको लाइफ टाइम के लिए कंसीडर करना है। बाद बाकी जो चेंजेबल हैं चीज़ें, उसमें आपको अपने विवेक का प्रयोग करना है, अपनी थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग करते हुए तब आपको प्रेडिक्शन करने हैं। जैसे मंगल नमकीन खाना बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसी खराब अगर होगा तो मीठा बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं, ऐसे टाइम पे ज़्यादा अच्छा लगने लगता है मीठा इनको, जब इन जनरल से ज़्यादा पसंद हो जाता है उस समय के लिए। अच्छा, ये अगर मंगल ख़राब होता है ना, तो बैंक लोन या किसी तरह का लोन ज़रूर लेता है व्यक्ति। और अगर ख़राब मंगल के समय में अगर लोन ले लिया, तो आप ये समझिए कि वो जब चुकाने में ना, उसको बड़ी मुश्किलों से चुका पाएगा वो उस लोन को। तो खराब मंगल अगर कहीं दिखाई दे रहा है, तो खराब मंगल वालों को लोन से थोड़ा दूर रहना चाहिए। चुका तो देगा, ये तो 100% है, डेफिनेटली चुका देगा, लेकिन बहुत संघर्ष करना पड़ता है उसको चुकाने के लिए। और अच्छा मंगल जो होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, तो उसे आवश्यकता पड़ती नहीं है। बाई चांस अगर ले भी लिया तो बड़ा इजीली वो चुका भी देता है। और इनके घर में टूटी हुई टाइल्स पड़ी होंगी अगर मंगल खराब, मंगल खराब अगर हो रहा है तो टूटी हुई टाइल्स पड़ी होगी।
और भाई की संतान से थोड़ा सा द्वेष भाव रखता होगा। जीवन में 3 बार ऑपरेशन होंगे, बॉडी में कहीं ना कहीं ऑपरेशन होंगे 3 बार। अभी जैसे बात करी थी वही ऑपरेशन वाली, तो संभावना ऐसी भी रहती है कि इन 3 बार में से कोई एक बार ऐसी भी स्थिति आ सकती है जिसमें कि बॉडी का कोई ऑर्गेन्स निकालना पड़ जाए बॉडी से बाहर, है ना। उसमें ट्यूमर भी हो सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा किडनी या लीवर या और कोई पार्ट ऐसा जो बहुत आवश्यक है बॉडी के लिए वही निकाला जा रहा हो। तो कभी ऐसी भी स्थिति जाती है कि कोई ट्यूमर हो गया उसको निकाला, तो ये ऑपरेशन 3 बार होता है। अच्छा, जैसे कि इनके माथे पर चोट का निशान होता है अच्छा मंगल वालों को, ऐसे ही जब खराब होता है मंगल तो पैर में चोट का निशान होता है। तो पैर में अगर चोट का निशान आ रहा है और अच्छा आ रहा है, मतलब घुटने से और तलवे तक के बीच में, घुटने से तलवे के बीच में अगर आ रहा है तो ये खराब मंगल की निशानी है। स्त्रियों से बड़े झगड़ते हैं ये लोग। देखिए ये चाहे हमने सूर्य की बात करी, चाहे हम मंगल की बात कर रहे हैं या आगे भी आएंगी, स्त्रियों से विवाद होना, स्त्रियों से झगड़ना, अगर मान लीजिए महिला हो या पुरुष हो, है ना, दोनों के लिए बात कर रहे हैं। अगर स्त्रियों से विवाद होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुरुष की बात कर रहे हैं, केवल हम महिलाओं की भी बात कर रहे हैं कि महिला का महिला से विवाद हो। तो ये जो स्थिति आती है ना, ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी लाती है जीवन में, तो उससे कई ग्रह बिगड़ते हैं। अगर महिलाओं से क्योंकि हमारी देखिए परंपरा भी रही है, हमारी सनातन धर्म की एक परंपरा है शुरू से, तो ये एक अंडरस्टूड होती है, ये हमें संस्कार में ऑटोमेटिकली मिलती है, संस्कार में दी भी नहीं जाती, हमें ब्लड में होती है कि महिलाओं का सम्मान करें, स्त्रियों का सम्मान करें। बड़ी जो महिलाएं हैं उम्र से में उनसे बड़ी बहन या माता के रूप में देखें, जो छोटी हैं उनको पुत्री के रूप में देखें, है ना। तो महिलाओं का लिए हमारे जो सनातन धर्म में बड़ा सम्मान देने के लिए बताया गया है, बहुत सम्मान होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि कोई जब आप महिलाओं से विवाद करते हैं ना, चाहे महिला महिला से विवाद करे, अगेन रिपीट, कि अगर महिला महिला से भी विवाद करती है ना, तब भी उस महिला का ग्रह बिगड़ जाएंगे। तो कोशिश करनी चाहिए महिलाओं से विवाद में ना फंसे, तो जिससे कि आप कई ग्रहों को संभाल लेते हैं। और खराब मंगल अगर होगी तो प्रथम संतान जो होगी उसमें ऑपरेशन होता है। देखिए खराब भी मंगल अगर होता है तो भले ही बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भी जारी होती हैं, लेकिन इनके जीवन में इच्छाएं सारी पूरी होती हैं। 2 तरह के ग्रह होते हैं, एक तो क्रूर ग्रह होते हैं और एक सौम्य ग्रह होते हैं। एक क्रूर होते हैं, एक सौम्य होते हैं। तो जो क्रूर ग्रह होते हैं ना, उसमें अगर वो खराब वाली भी स्थिति होती है ना, तो ज़्यादा विध्वंसकारी नहीं होती जब क्रूर ग्रह की बात आती है, क्योंकि कुछ तो स्वभाव होते हैं ना, ये तो स्वभाव है उसका, वो क्रूर ग्रह है। तो क्रूर ग्रह में अगर नेगेटिविटी होगी तो वो ज़्यादा ऑफेंसिव नहीं होगी उस व्यक्ति के लिए, ज़्यादा विध्वंसकारी नहीं होती। लेकिन जब सौम्य ग्रह खराब हो जाता है तो क्योंकि उसके जो स्वभाव है उसके विपरीत वो जा रहा है, तो वो बड़ा विध्वंसकारी हो जाता है। तो इसलिए हमने बताया कि जैसे सूर्य में भी हमने बात करी थी और हम मंगल की भी बात कर रहे हैं कि अगर ये नेगेटिव भी है, खराब स्थिति में भी है, तब भी इच्छाएं तो पूरी होती हैं, प्राप्त को तो कर लेता है। लेकिन जैसे चंद्रमा की अगर बात करेंगे, चंद्रमा अगर खराब हो रहा है तो फिर खराब हो रहा है, तो वो आदमी से को संघर्ष कराता है। तो ऐसे ही सौम्य ग्रह और क्रूर ग्रह, इनमें भी अंतर होता है। तो ऐसे ही खराब अगर मंगल हो रहा होता है तब भी इच्छाएं तो पूरी होती है। और छोटा भाई इनके जनरली होता है, और छोटे भाई की उम्र और इनकी उम्र में 4, 8, 12 इनमें से कोई ना कोई एक अंक ऐसा होता है जितनी उम्र का अंतर होता है। ये खराब चंद्रमा की वो संकेत देता है। अगर छोटा भाई
4 साल का अंतर है या 8 साल का अंतर है, 4 साल का अंतर है तो खराब, 8 साल का अंतर है तो बहुत ज़्यादा खराब जा रहा है, 12 साल का अंतर हो तो बहुत ज़्यादा ही खराब जा रहा है। तो इतना अंतर होता है अगर खराब हो रहा होता है मंगल। तो जैसे मंगल की बात करी थी तो कि एहसान तो सब पे करते हैं लेकिन एहसान लेते किसी का नहीं है। तो ऐसे ही खराब मंगल जो होता है वो एहसान तो ले लेता है लेकिन एहसान मानता किसी का नहीं है। मतलब एक तरह से इनके लिए अगर कुछ किया जाए तो नेकी कर दरिया में डाल, करके भूल जाएं तो अच्छा है, नहीं तो ये इनको अगर जता दिया तो ये बहुत सुना देते हैं और उस एहसान की तो कोई गिनती नहीं होती। तो अच्छा आपका अगर मंगल खराब जा रहा है या इस समय में खराब वाली स्थिति बन रही है तो एक बड़ी बहुत एक्सपीरियंस वाली बात शेयर करूँगा आपसे कि इनके घर में दूध उबलता है, जैसे गैस पे रखते हैं ना, तो अक्सर या जनरली ऐसा होता ही रहता है कि दूध बॉयल होके और फैलता है। तो कितना फैलता है, ये कितना ख़राब है, इस पे डिपेंड करता है, लेकिन छलकता तो है बाहर उबलते हुए। तो ये खराब मंगल होता है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये भी कंफर्म है कि वो जो पीरियड होगा, वो जो समय होगा जीवन में उस व्यक्ति के लिए, वो घर में बड़ा स्ट्रेस चल रहा होगा, घर में कलह वाली स्थिति हो रही होगी, फाइनेंशियली क्राइसिस भी होगी, और कोई स्थिति ऐसी भी आ सकती है कि गोल्ड को बेचना पड़ जाए। जैसे मंगल की बात कर रहे थे, अच्छे मंगल की, कि गोल्ड कभी बिक नहीं सकता अगर मंगल अच्छा होगा। ऐसी खराब अगर मंगल जाने लग जाए तो गोल्ड बिकने की नौबत आ जाती है, और बिक गया तो समझ लीजिए कि बिल्कुल ही खराब हो चुका है ये। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखिएगा। वह एक्सीडेंट का कारक होता ही है और एक्सीडेंट कराता है। अगर मंगल खराब हो रहा होता है तो छोटे मोटे एक्सीडेंट होते हैं, छोटे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें छोटी चोट लगती है, और स्पेशली वाहन से होते हैं इनके। तो ये हो गई खराब वाली स्थिति। अब हम बात करेंगे बहुत खराब स्थिति की, अधिक खराब स्थिति की। अधिक खराब वाले तो बस मस्ती वाले लोग होते हैं, ऐश मौज करी और आराम से सोए। उनको बहुत ज़्यादा दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है और दुनिया की वो चिंता करते नहीं हैं। जो मकान होता है उनका, जैसे ये गौमुखी मकान बताया था, ऐसे शेरमुखी मकान में रहते हैं। इनका मकान जो होता है शेरमुखी होता है, आगे से चौड़ा होता है और कंपैरेटिवली पीछे से पतला होता है। दिशा मैटर नहीं करती, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है या दक्षिण है, फेसिंग कुछ भी हो, लेकिन फ्रंट जो होगा वो चौड़ा होगा और बैक जो होगी वो पतली होगी कंपैरेटिवली। भुजा जो होती है 4 भुजाएं, उसमें से आगे वाली भुजा चौड़ी होगी और पीछे वाली पतली कम होगी। तो इसका मतलब वो हो गया कि शेरमुखी मकान है। फॉर एग्जाम्पल 12 फुट की अगर बाउंड्री वॉल सामने है मकान की तो 10 फुट की पीछे होगी या 11 फुट की पीछे होगी, 12 से तो कम होगी। ये शेरमुखी हो गया। और अधिक खराब होगा तो इनका जो धन को जो भोगते हैं वो इनके भाई भोगते हैं, इनके हिस्से का धन। ये कमाने में तो इनका इंटरेस्ट होता ही नहीं है, लेकिन जो पैतृक भी होता है उसको भी भाई बंधु भोग लेते हैं या खा जाते हैं या बेईमानी कर लेते हैं। और थोड़ा सा अगर पर्सनैलिटी की बात करें तो मोटा व्यक्ति होता है, खून से संबंधित इनको रोग होते हैं, जैसे अभी बताया था इचिंग की प्रॉब्लम खुजली से संबंधित, रक्त विकार के कारण होती है तो इस तरह की प्रॉब्लम हो गई, पेट से संबंधित बीमारी हो गई, ब्लड प्रेशर की दिक्कत हो गई। देखिए ब्लड प्रेशर 2 ग्रह देते हैं, एक 2 कंडीशन होती है ब्लड प्रेशर की, एक हाई ब्लड प्रेशर, एक लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर जो देगा वो चंद्रमा देगा, हाई ब्लड प्रेशर जो देगा वो मंगल देगा। तो हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होगी इनको। क्रोधी स्वभाव होता है, घमंडी होते हैं और
अकड़ वाला स्वभाव होता है, दिखावटी बहुत होते हैं, होता कुछ भी नहीं है लेकिन दिखावटी बहुत होते हैं, और दूसरों की स्त्रियों को ताका झाकी करने वाले होते हैं, दूसरों की स्त्रियों पे मोहित होने वाले होते हैं, और जो स्थिति परिस्थिति भी होती है उसका कारण भी ये होता है कि अगर बहुत ज़्यादा अगर ख़राब स्थिति में कोई व्यक्ति आ गया है तो कहीं ना कहीं अग्निकांड या फायर से रिलेटेड प्रॉब्लम के कारण उसकी ऐसी स्थिति होती है, जैसे घर में या फैक्ट्री में या दुकान में आग लग गई, इंश्योरेंस क्लेम उसका नहीं मिल पाया या उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, उस वो भी एक कारण होता है कि उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है। नौकरी करना पसंद करते नहीं हैं, नौकरी कर पाते नहीं हैं, क्योंकि अगर नौकरी बाई चांस लग भी जाए तो उसको कुछ ही दिन में छोड़ के आ जाएंगे, क्योंकि सुनते किसी के नहीं, केवल सुनाने का काम होता है, सुनाते हैं। और सीढ़ियों के नीचे रसोई होती है इनके, या सीढ़ियों के बहुत पास में रसोई होती है, लगभग जो नीचे की तरफ आ रही होती है। अदरवाइज साउथ ईस्ट जो होता है, जो बेसिकली कहते हैं अग्निकोण जब वास्तु की हम बात करेंगे ना, तो साउथ ईस्ट जो हिस्सा होता है वो आग्नेय कोण होता है, उसमें कोई ना कोई पानी का स्रोत होता है, जैसे कि बाथरूम बना हो वहाँ पर, या वाटर सोर्सिंग हो, समरसेबल लगा हो, नल लगा हो, तो इट मीन्स कि मंगल ज़्यादा खराब है इस समय। अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं ऐसे लोग, ऑफेंसिव हो जाते हैं, गुस्से में किसी पे हमला भी कर देते हैं, इन पे अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता बेसिकली, उसमें बड़े वीक होते हैं ये। और इनके घर में कोई ना कोई तहखाना होता है। तहखाना से मतलब ये हो गया कि ज़मीन के नीचे कोई ना कोई हिस्सा ऐसा होता है जो अंडरग्राउंड जा रहा हो, भले ही छोटा हो, छोटा पोर्शन हो, छोटी जगह हो, लेकिन ज़मीन के नीचे कोई ना कोई ऐसा हिस्सा होता है जिसको कि आज की डेट में तहखाना वो वाले थे कि समय काल और परिस्थिति के हिसाब से थोड़ा सा चेंज रखना पड़ेगा अपने दिमाग में भी आपको, कि तहखाना अब तो नहीं बनते। एक अगर कोई परंपरागत या पैतृक मकान में रह रहा है, वहाँ पे ऑलरेडी है, तो एक अलग बात है, लेकिन ज़मीन से थोड़ी सी ऊंचाई पे भी अगर कोई कवर्ड कोई जगह है, कुछ लोग जैसे तिजोरी टाइप के बनवा लेते हैं, तो वो ज़्यादा खराब मंगल हो गया। इनके घर के पास कोई ना कोई भड़बूजा होगा, भड़बूजा मतलब जहाँ मूंगफली वगैरह भुनती हैं, भड़बूजा होगा, शमशान हो सकता है, या कोई प्रेस की दुकान, प्रेस करने वाला, ऐसा हो सकता है। और जैसे अभी बात करी थी तहखाने की स्थिति ऐसी भी हो सकती है, जैसे या तो कुछ नीचे दबाया हुआ, जैसे कि पहले समय में अगर कभी आपने देखा होगा ना कि अंगीठी को लोग ऐसे बना देते थे कि वो ज़मीन के कुछ हिस्सा उसके नीचे हो जाता था, तो ये भी खराब मंगल की वो स्थिति बन रही है। या अग्नि से संबंधित कोई ऐसी सामान रख लिया कि सर्दियों के समय में कि उसमें गड्ढा करके और आग वाग जलाने के काम में आ गई। एक आपने देखा होगा पुराने ज़माने में जब शादियाँ होती थी, भट्टी बनती थी, जब परंपरा मतलब एक हमने देखा है अपने बचपन में कि जब बड़ी दावतें होती थी तो हलवाई भट्टियाँ बनाते थे। तो भट्टी में क्या प्रोसेस होता था कि ज़मीन को खोद के और उसमें एक भट्टी बना दिया करते थे, है ना, उसमें वो सारी क्रियाएं होती थी खाना बनाने पकाने की। ये भी जो स्थिति होती है ये खराब मंगल की स्थिति होती है कि इस तरह की कोई भट्टी बना रखी हो किसी ने या बनी हो रिसेंटली, तो ये खराब मंगल। क्योंकि देखिए भट्टी भी जो उस समय में बनाते थे ना, तो घर के अंदर नहीं बनाई जाती थी, घर के बाहर बनाई जाती थी। तो जो जानकार हलवाई होते थे,
कुछ चीज़ें परंपरागत मिलती हैं एक तरह से। जैसे कि राजमिस्त्री होते हैं जो मकान बनाते हैं, तो बहुत सारे राजमिस्त्रियों को अगर आप देखेंगे ना, या उनकी कार्य प्रणाली को अगर आप देखेंगे, तो राजमिस्त्रियों को, मजदूर मिस्त्रियों को वास्तु की कुछ जानकारी बेसिक होती है। जब वास्तु का इतना ट्रेंड नहीं था ना, हमारे सामने ही देखते देखते जब हमने ज्योतिष की प्रैक्टिस शुरू करी थी, तब वास्तु का बहुत ज़्यादा क्रेज़ नहीं था। उस समय लोग कम जानते थे वास्तु को लेके चीज़ों को। देखते ही देखते बहुत तेज़ी से इतना कंसीडर करने लग गए सभी लोग, लेकिन पहले नहीं होता था इतना। तो अब होता क्या है कि राजमिस्त्रियों को उसकी जानकारी थी, ऐसे हलवाइयों को भट्टी की जानकारी थी कि भट्टी कहाँ लगनी है, किस दिशा में लगनी है, और इवन मौसम के हिसाब से भी वो भट्टी लगाया करते थे। मौसम से मतलब है कि अब जो है पश्चिम की हवा चलेगी या अब पूर्व की हवा चलेगी, तो इस तरह से ही भट्टी लगाते थे। तो घर में के अंदर तो नहीं लगाते थे, बाहर ही लगाया जाता, क्योंकि घर के अंदर जब लगती है ना तो नेगेटिव हो जाता है। तो कुएं को पाटकर मकान बनाया होता है। कोई ऐसा प्लॉट लिया होता है जिसमें कुआं होता, तो उसको भर के या पाट के उसको मकान बनवा लेते हैं। या कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदना जिसमें कि कुआं हो, सूखा हुआ कुआं, ये भी खराब, ज़्यादा खराब मंगल हो गया है ना। एक और एक बहुत सुंदर पहचान है कि इनके घर में अगर आप देखेंगे तो 3 दरवाजे या खिड़कियाँ, या खिड़की और दरवाजे दोनों की बात कर रहे हैं हम, तो 3 दरवाजे या 3 खिड़कियाँ एक सीध में होती हैं। ऐसा हो सकता है 1 दरवाजे या 2 खिड़की, 2 दरवाजे या 1 खिड़की, संख्या टोटल 3 होगी, वो एक सीध में होते हैं। ठीक है, एक लगातार, तो ये खराब मंगल। और कुछ शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि अगर बेटी नहीं होती है तो ये भी ज़्यादा खराब मंगल, लेकिन हम इस चीज़ को कंसीडर नहीं करते, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए हम बता देते हैं। एक इसके बाद ये हो जाता है कि घर में इनके कोई विधवा स्त्रियों की संख्या अधिक होती है। विधवा स्त्रियां होती हैं, बहन, बुआ, बेटी, मतलब विधवा स्त्री होना या विधवा स्त्रियों की संख्या ज़्यादा होना, तो इट मीन्स कि ज़्यादा खराब मंगल। और एक अगर है तो इसका मतलब खराब मंगल, ज़्यादा खराब मंगल। तो कितनी स्ट्रेंथ कितनी है उस मंगल की, वो इससे पता चलेगा कि संख्या क्या है। सभी चीज़ों में आस पड़ोस में कोई ना कोई अविवाहित युवक या युवती रहता हो जिसकी शादी ना हो रही हो, या अब संभावना भी नहीं है कि होगी, जैसे ओवर एज हो गई और शादी नहीं हुई। इनकी घर के छत पे कोई बांस पड़े हो, खुले हुए बांस, मैनेज्ड नहीं हो। जैसे देखिए कि सीढ़ी होती हैं, सीढ़ी आपने देखी होंगी, स्टेयर्स होती हैं जो मूवेबल होती है, तो वो बांस से बनती हैं, लेकिन वो नहीं आएगी इसमें मंगल में, खराब, ज़्यादा खराब मंगल में नहीं आएगी अगर छत पे भी रखी है। वो क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो मैनेज्ड है। अगर कोई भी चीज़ मैनेज है, देखिए मंगल जो कारक है वो मैनेजमेंट का कारक है। अगर कोई भी चीज़ मैनेज्ड है तो इट मीन्स कि मंगल पॉजिटिव वर्क कर रहा है। ठीक है, तो बांस की ऐसी स्थिति अगर अनमैनेज्ड है, मैनेज नहीं है वो, तो वो खराब, ज़्यादा अशुभ। और जैसे खराब मंगल की बताई कि इनका स्त्रियों से या महिलाओं से विवाद होता है, ऐसे इनका ज़्यादा खराब अगर हो जाए तो विवाद तो होता है, और इसके अलावा भी वो एक नया काम ये करते हैं कि महिलाओं पे आरोप लगाते हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा खराब मंगल। और जैसे कि घर परिवार में इनकी किसी से बनती नहीं है, स्पेशली वाइफ से तो बिल्कुल भी नहीं बनती है, विवाद रहता है।
और अच्छा खासा विवाद रहता है, मतलब ऐसा विवाद होता है कि आस पड़ोसियों को भी पता होता है कि अब विवाद हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति हो गई। घर में अगर टूटा फूटा फर्नीचर भी पड़ा हुआ है तो ये भी खराब, ज़्यादा खराब मंगल। और उसमें भी ऐसा है कि मान लीजिए कुर्सी टूटी है तो एक पैर इधर एक कमरे में तो दूसरा पैर तीसरे कमरे में, तो ये ज़्यादा खराब स्थिति हो गई। तो ये कुछ चीज़ें बताई हमने आपको, मंगल की स्थितियाँ बताई, अच्छा, खराब और बहुत खराब। तो कोशिश करें कि अभी परिवर्तन करने की कोशिश ना करें इसमें, और जब उपायों वाला चैप्टर आएगा तो इसमें हम चर्चा कर लेंगे इसकी विस्तृत रूप से। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, और कोशिश करें इसको प्रैक्टिस में लाने की, और कोशिश करें मैक्सिमम लोगों पे इसको अप्लाई करने की। मैक्सिमम लोगों पे जब अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपकी चीज़ें में दिमाग में चीज़ें सेट होंगी। क्योंकि सुन लिया, समझ लिया और रख लिया से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा बांटना भी पड़ेगा, है ना। दिल को उदार करना पड़ेगा, दिल को विस्तृत करना पड़ेगा, तब थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा सीख पाएंगे। तो ज्ञान रखने के लिए नहीं होता है, ज्ञान बांटने के लिए होता है। विद्या को जितना आप बांटेंगे, केवल विद्या ही एक ऐसी चीज़ है कि जितना आप बांटेंगे उतनी ज़्यादा बढ़ती है, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो इसको थोड़ा सा बांटना शुरू करें, और एपिसोड नंबर 3 ज़रूर देखें, जिससे कि आपको ये वाला एपिसोड थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारे एपिसोड आएगा वो बुध पर आएगा, तो अगली बार हम बुध की बात करेंगे। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए इसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, अपने जो नियरेस्ट और डियरेस्ट लोग हैं उनको भी भेजें लिंक, जिससे कि वो भी इन महत्वपूर्ण जो जानकारियाँ मिल रही हैं उसका लाभ उठा पाएँ, अपने जीवन में परिवर्तन ला पाएँ, अपने जीवन को सरल बना पाएँ, सुखी रह पाएँ। एक माध्यम है जो कि सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश देता है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः तब हो पाएगा जबकि सभी का इसमें सहयोग होगा। तो कोशिश करें चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, मैं पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ कि ये जो ज्ञान आपको मिल रहा है ना, सहजता से जो मिल रहा है, शायद आप उसकी वैल्यूज़ नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि बड़े सहजता से मिल रहा है ना। लेकिन बड़ा गंभीर विषय है ये, और बड़ा गंभीर चर्चा चल रही है, तो आपको आसानी से मिलेगा नहीं। तो ज़्यादा अच्छा है कि इसको गंभीरता से लें, ठीक है ना। चलिए, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।